कभी तुमने किसी के साथ सिर्फ इसलिए बुरा सलूक बर्दाश्त किया कि तुम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। तुम खामोश रहे, बात टाल दी, बार बार माफ किया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। याद रखो, हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि वो रिश्तों की कदर करते हैं। लेकिन जब कोई तुम्हारी शराफत, सब्र और खामोशी का बार बार फायदा उठाने लगे तो खामोश रहना मसले का हल नहीं रहता। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे असूल जानेंगे जिनके जरिए तुम बगैर बदतमीजी, बगैर लड़ाई और बगैर अपना सुकून खराब किए उन लोगों को वाज़ेह सबक दे सकते हो जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। खामोशी को कमजोरी मत बनने दो। जब कोई बार बार तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाए तो अपनी हद वाज़ेह कर दो ताकि उसे मालूम हो कि तुम सब्र करते हो, बेबस नहीं हो। हर बात बर्दाश्त करना छोड़ दो। कुछ लोग तुम्हारी बर्दाश्त को अच्छाई नहीं बल्कि इजाजत समझ लेते हैं, इसलिए गलत रवैये को वक्त पर रोकना जरूरी है। अपनी हद का एहसास दिलाओ। जो शख्स तुम्हारी नरमी को बार बार इस्तेमाल करे उसे खामोशी से बता दो कि तुम्हारी शराफत की भी एक हद है। हर बार माफ मत करो। माफी खूबसूरत है, लेकिन बार बार एक ही गलती को माफ करना बाज लोगों को दोबारा वही तकलीफ देने का हौसला देता है। अपना रवैया बदल दो। जो तुम्हारी खामोशी को अपनी ताकत समझ बैठा है उसे गुस्से से नहीं बल्कि अपने बदलते हुए रवैये से हकीकत समझाओ। अपनी कमजोरी मत दिखाओ। जो लोग तुम्हारी खामोशी में अपनी फतह देखते हैं उन्हें अपनी मजबूती अल्फाज से नहीं बल्कि अपने फैसलों से दिखाओ। जरूरत पड़े तो फासले बना लो। कुछ लोगों को सबक करीब रहकर नहीं, अपनी जिंदगी से मुनासिब फासले पर रखकर सिखाया जाता है। अपनी नरमी का गलत फायदा मत उठाने दो। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी अच्छाई की कीमत अपनी इज्जत से अदा करना समझदारी नहीं। जवाब देने से मत घबराओ। हर जवाब लड़ाई नहीं होता। कभी एक वाज़ेह और पुरसकून बात भी सामने वाले को उसकी हद याद दिला देती है। अपनी खामोशी का मतलब वाज़ेह करो। अगर तुम हर बार खामोश रहोगे तो कुछ लोग समझेंगे कि उन्हें जो चाहे करने की आजादी हासिल है। अपना वक्त वापस ले लो। जो शख्स तुम्हारी कदर नहीं करता उसे अपनी तवज्जो और वक्त मुसलसल देते रहना तुम्हारी अपनी जिंदगी के साथ नाइंसाफी है। गलत रवैये को मामूल मत बनने दो। आज जिस बात को मामूली समझकर बर्दाश्त करोगे, कल वही बात तुम्हारी जिंदगी में एक मुस्तकिल मसला बन सकती है। अपने असूल पर कायम रहो। लोग तभी तुम्हारी हदूद का एहतराम करते हैं जब उन्हें मालूम हो कि तुम अपने असूलों पर समझौता नहीं करोगे। हर बात का दिफा मत करो। जो शख्स जानबूझकर तुम्हें गलत समझना चाहता है उसे बार बार वजाहतें देने की बजाय अपने अमल को बोलने दो। अपनी इज्जत को तरजीह दो। किसी रिश्ते को बचाने के लिए अगर हर बार तुम्हें अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़े तो उस रिश्ते पर दोबारा सोचना जरूरी है। खामोश रहो मगर फैसला भी करो।
खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ भूल गए। कभी खामोशी के बाद लिया गया फैसला सबसे मजबूत जवाब होता है। लोगों को अपनी आदत मत बनने दो। जब तुम हर गलत रवैये के बाद भी पहले जैसे दस्तयाब रहोगे तो सामने वाला बदलने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। अपनी कदर कम मत करो। किसी के गलत रवैये को बर्दाश्त करके सिर्फ ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे इंसान हो, कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है। गुस्से की बजाय फासला इख्तियार करो। कुछ लोगों को सबसे मुअस्सर जवाब ये देना होता है कि तुम उनके रवैये पर बहस करने की बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अपनी हद पहली बार ही बताओ। जिस रवैये से तुम शुरू में ही इत्तेफाक नहीं करते, उसे बार बार बर्दाश्त करके किसी दूसरे इंसान को अपनी हदूद तय करने का इख्तियार मत दो। अपनी खामोशी की कीमत समझो। खामोशी तब ताकत बनती है जब उसके पीछे शऊरी फैसला हो, ना कि हर तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत। हर शख्स को दूसरा मौका मत दो। कुछ लोग गलती से नहीं सीखते, वो सिर्फ तब बदलते हैं जब उन्हें अपनी गलती के नताइज का सामना करना पड़ता है। अपनी जिंदगी से गैर जरूरी लोग निकालो जो बार बार तुम्हारी इज्जत, सकून और हदूद को नजरअंदाज करे। उससे फासला तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। उससे फासला तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। लोगों के रवैये को संजीदगी से देखो। सिर्फ अल्फाज पर यकीन मत करो। इंसान का असल रवैया बताता है कि वो तुम्हारी इज्जत करता है या सिर्फ तुम्हारी खामोशी का फायदा उठा रहा है। अपनी खामोशी को फैसला बनाओ। जब बहस से कुछ हासिल ना हो तो अपनी तवज्जो हटा लेना और खामोशी से आगे बढ़ जाना भी एक ताकतवर जवाब है। अपनी शराफत की हिफाजत करो। नरम दिल होना खूबसूरत है, लेकिन अपनी शराफत को ऐसे लोगों के हाथों कमजोरी मत बनने दो जो सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। अपनी मौजूदगी को महदूद करो। जो तुम्हें सिर्फ अपनी सहूलत के लिए याद करता है, उसे हर वक्त अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। अपने फैसलों में मजबूत रहो। जब तुम एक हद मुकर्रर कर दो तो सिर्फ किसी के नाराज होने के खौफ से उसे दोबारा मत तोड़ो। अपनी खामोशी का गलत मतलब बदल दो। जो तुम्हें खामोश देखकर कमजोर समझता है, उसे तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत फैसलों से हकीकत खुद समझ आ जाएगी। सबक अल्फाज से नहीं, रवैये से दो। किसी को नीचा दिखाने की बजाय अपने वकार, हदूद और मजबूत फैसलों से उसे बताओ कि तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझना उसकी गलती थी। हर खामोशी हमेशा कायम मत रखो। कुछ मौके पर एक वाज़ेह जवाब जरूरी होता है ताकि सामने वाला तुम्हारे सब्र को अपनी मर्जी चलाने का हक न समझ ले। अपनी हद तोड़ने वालों को रोक दो। अगर कोई बार बार वही रवैया दोहराता है जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, तो इस बार सिर्फ माफ करने की बजाय अपना फैसला भी वाज़ेह करो। अपनी नीयत साफ रखो मगर आंखें खुली रखो। अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान को अच्छा समझ लेना तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को अपनी खामोशी की आदत मत डालो। अगर हर तकलीफ के बाद तुम पहले जैसे रहोगे
تو کچھ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ ان کے رویے نے تمہیں کتنا متاثر کیا ہے۔ اپنی عزت کے لیے کھڑے ہونا سیکھو۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو بار بار تمہارے خلاف استعمال کرے، اس کے سامنے اپنی حد قائم کرنا تمہارا حق ہے۔ غلط شخص کو اپنی کمزوری مت بتاؤ۔ ہر انسان تمہارے دکھ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تمہاری کمزوری جان کر اسے تمہارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے صبر کی بھی ایک حد رکھو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بار وہی تکلیف برداشت کرتے رہو اور سامنے والے کو کبھی اس کے عمل کا احساس نہ ہونے دو۔ اپنی زندگی میں سکون کو اہمیت دو۔ اگر کسی انسان کی موجودگی تمہیں مسلسل پریشانی دے رہی ہے تو صرف تعلق کے نام پر اپنے سکون کو قربان کرتے رہنا ضروری نہیں۔ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ جب کوئی تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھے تو لمبی بحث کی بجائے چند واضح الفاظ میں اپنی حد بتا دینا کافی ہوتا ہے۔ بار بار خود کو ثابت مت کرو۔ جو تمہیں جان بوجھ کر غلط سمجھتا ہے اسے اپنی نیت سمجھانے کے لیے اپنی عزت اور سکون ضائع کرنا ضروری نہیں۔ غلط لوگوں سے جذباتی فاصلہ رکھو۔ جس انسان کا ہر رویہ تمہیں اندر سے توڑتا ہو، اس سے کچھ فاصلے پر رہنا اپنے دل کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اپنی خاموشی کے پیچھے مضبوطی رکھو۔ خاموش رہو تو اس لیے کہ تم نے رد عمل دینے کی بجائے بہتر فیصلہ کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ تم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کسی کو اپنی نرمی کی قیمت مت طے کرنے دو۔ تمہارا نرم مزاج ہونا تمہاری شخصیت کی خوبی ہے۔ کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے تمہارے خلاف استعمال کرے۔ لوگوں کو نتائج کا سامنا کرنے دو۔ اگر کوئی مسلسل تمہاری قدر نہیں کرتا تو ہر بار اس کے لیے حالات آسان بنانے کی بجائے اسے اپنے رویے کے نتائج سمجھنے کا موقع دو۔ اپنی توجہ واپس وہاں لے جاؤ جہاں قدر ہو۔ جس جگہ تمہیں مسلسل نظر انداز کیا جائے وہاں توجہ مانگنے کی بجائے اپنی توانائی ان لوگوں پر لگاؤ جو تمہیں حقیقت میں اہم سمجھتے ہیں۔ اپنی حد کے بعد خاموش فیصلہ کرو۔ کبھی کبھی بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ تم بحث ختم کر کے اپنے عمل سے بتا دو کہ اب تم پہلے جیسے دستیاب نہیں رہے۔ کسی کے خوف سے اپنی بات مت دباؤ۔ اگر ہر بار کسی کے ناراض ہونے کے ڈر سے تم اپنی حقیقت چھپاتے رہو گے تو آخر کار تم خود اپنی آواز سے دور ہو جاؤ گے۔ اپنی عزت کے بدلے تعلق مت خریدنا۔ جو رشتہ صرف تب قائم رہتا ہے جب تم ہر زیادتی برداشت کرو، اسے بچانے کی ذمہ داری صرف تمہاری نہیں۔ اپنے رویے میں مستقل مزاجی رکھو۔ ایک دن حد مقرر کر کے دوسرے دن خود ہی اسے توڑ دو گے تو لوگ تمہاری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ کسی کے بدلنے کا انتظار مت کرو۔ اگر کوئی بار بار تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو اپنی زندگی اس امید پر مت روک دو کہ شاید ایک دن وہ تمہاری قدر سمجھ جائے گا۔ اپنی خاموشی کو عزت کے ساتھ استعمال کرو۔ خاموشی تب خوبصورت لگتی ہے جب وہ بدلے کی خواہش نہیں بلکہ اپنے وقار اور سکون کو بچانے کا فیصلہ ہو۔ جو حد نہیں سمجھتا اسے فاصلہ سمجھاؤ۔
हर इंसान अल्फाज से नहीं समझता। कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह कम होने से ही अपनी गलती का एहसास होता है। अपने दिल को हर शख्स के हवाले मत करो। तुम्हारी हसासियत एक खूबसूरत खूबी है, लेकिन इसे ऐसे लोगों के सामने जाहिर मत करो जो तुम्हारे जज्बात की कदर करना नहीं जानते। अपने फैसले लोगों के दबाव में मत बदलो। अगर तुम जानते हो कि कोई रवैया तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो सिर्फ दूसरों के एतराज की वजह से दोबारा उसी जगह मत लौटो। अपनी खामोशी के बाद अमल जरूर करो। अगर तुमने किसी गलत रवैये को रोकने का फैसला किया है, तो सिर्फ सोचने की बजाय अपने रवैये में भी वो तब्दीली दिखाओ। जो लोग तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते हैं, उन्हें सबक सिखाने के ये 5 असूल जान लो। नंबर 1, अपनी हद वाज़ेह करो। जो लोग तुम्हारी खामोशी को इजाजत समझते हैं, उन्हें पुरसकून मगर वाज़े अंदाज में बताओ कि तुम्हारी बर्दाश्त की भी एक हद है। नंबर 2, हर गलती माफ मत करो। एक बार माफ करना इंसानियत है, लेकिन बार बार एक ही रवैया बर्दाश्त करना सामने वाले को अपनी गलती दोहराने का मौका देता है। नंबर 3, जरूरत पड़े तो फासला बना लो। कुछ लोगों को बहस से नहीं, तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह कम होने से एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। नंबर 4, जवाब अपने अमल से दो। गुस्से में कुछ साबित करने की बजाय अपनी जिंदगी, अपने किरदार और अपनी तरक्की को ऐसा जवाब बनाओ जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। नंबर 5, अपनी खामोशी को कमजोरी मत बनने दो। खामोश रहो क्योंकि तुम समझदार हो, मजबूर नहीं। और जब कोई तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाने लगे, तो अपनी इज्जत के लिए मजबूत फैसला करना सीखो। किसी की बदतमीजी का जवाब अपनी इज्जत गिरा कर मत दो। अपना मयार बुलंद रखो। जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता है, उसे तुम्हारी चीख नहीं, तुम्हारा बदलता हुआ रवैया समझ आएगा। हर जंग लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लोगों से फासला बना लेना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। अपनी शराफत को बरकरार रखो, मगर इतने नरम भी मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी सहूलत समझने लगें। याद रखो, खामोश इंसान खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी हद पहचान लेता है, तो फिर उसे दोबारा कमजोर समझना आसान नहीं रहता। अगर कभी किसी ने तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाया है, तो याद रखो, हर बार खामोश रहना जरूरी नहीं। कभी अपनी हद कायम करना भी खुद से मोहब्बत है। कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, खामोशी। अगर वीडियो की कोई बात दिल को लगी हो, तो इसे लाइक करो और ऐसी ही हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।